नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और बिहार स्पेशल के इस सीरीज़ में हम बिहार में अफगान राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे इम्तियाज़ अहमद की किताब से। तो अगर आपने अब तक पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लीज़ पीछे के वीडियोस देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो यह था दरिया खां नुहानी और इसे हुसैन शाह शर्की को पराजित कर बिहार का प्रभारी नियुक्त किया गया था। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था तो यह था मोहम्मद शाह नुहानी, जिसका असली नाम बहार खां था। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो यह था जलाल खां, बिहार का प्रशासक। महमूद लोदी को विस्थापित करके बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। सूरवंश की स्थापना किसने की थी? तो यह था शेर शाह या फरीद खां, जिसके बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो यह था मोहम्मद नुहानी। यह उपाधि इस एक शेर को मार गिराने के उपलक्ष्य में दी गई थी। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो ये सासाराम के या सहसराम के जागीरदार थे। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो जलाल खां का। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो यह था सूरजगढ़ा का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुए थे उन सब में हुमायूं पराजित ही हुआ था। तो चाहे वो चौसा का युद्ध हो या फिर बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हो। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो यह है तारीख दाऊदी। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो यह था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो यह था सहसराम या सासाराम में। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सहसराम। बिहार का अंतिम अफगान शासक यह था दाऊद खां करारानी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है सहसराम में। और ऐसा माना जाता है कि यह इसी की नकल है या इसी को देखकर आइडिया आया था ताजमहल बनाने का, और यह अफगान स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है तारीख दाऊदी में, जिसकी रचना अब्दुल्लाह ने की थी। तारीख दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की थी और इसी में पटना को राजधानी बनाने की चर्चा मिलती है। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई, सिकंदरी और सन की डंडी के पैमाने की शुरुआत की गई, रुपए का प्रचलन किया गया। इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बिहार में स्थित सासाराम के किले का निर्माण करवाया था शेरशाह ने। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह ने नहीं किया था? तो देश की भूमि का सर्वेक्षण ये इसने किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड, कहीं इसका निर्माण मिलता है तो कहीं इसका मरम्मत मिलता है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड से भी इसका संबंध था, ये भी सही हो जाएगा। इबादत खाने का निर्माण इसने नहीं करवाया था, अकबर ने करवाया था। किसानों को पट्टा देने और कबूलियत की प्रथा का प्रारंभ इसने ही किया था। तो यहाँ ए, बी और डी सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो यहाँ गलत पूछ रहा है, नहीं किए गए थे, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था किसने? शेरशाह ने। लेते हैं अगला प्रश्न। सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है शेरशाह सूरी का मकबरा, हसन खासूर का मकबरा और इस्लाम शाह का मकबरा। अक्सर सहसराम के नाम पर हम शेरशाह सूरी को ही लगा देते हैं, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा कि हसन खासूर, इस्लाम शाह और शेरशाह इन सब का मकबरा सहसराम में ही है। तो अगर ऑप्शन में ये सारे हों तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शेरशाह के मकबरा का संबंध में क्या सही है? शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? यह झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है, सही है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं, सही है। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, ये भी सही है। इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो यह शेरशाह ने बनाया था, और पाटलिपुत्र को पटना नाम भी पहली बार इसी ने दिया था।
देखते हैं अगला प्रश्न। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस किस के समकालीन थे ये? तो ये शेर शाह के समकालीन भी थे और इस्लाम शाह के भी समकालीन थे, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थीं? तो ये थी 7। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा क्योंकि आयोग द्वारा कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा 5 लाख। अब आइए देखते हैं मुगलकालीन बिहार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था, तो ये था अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था कब? 1580 में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण या दर्शन किया था? ये था बाबर। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो ये था हुमायूं। दर्शन किया था बाबर ने और मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी, वो था हुमायूं। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो यह था अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो यह था शाहजहां। मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें थीं, यानी कितने प्रमंडल थे? तो ये थे 7। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? ये था राजा मानसिंह। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? ये था राजा मानसिंह। ये सूबेदार था जिसने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। किस मुगल शासक ने समय में, कहीं कहीं मिसप्रिंटिंग है तो इसे थोड़ा आप लोग इग्नोर कीजिएगा, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो ये था अकबर। इसी के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी कौन है? तो ये है हाजीपुर की जामा मस्जिद। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय या खर्च हुआ था? ये हुआ था 1 करोड़। ध्यान में रख सकते हैं, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था, ये था 1702 से 1712 तक। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों या प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 8। शेरशाह और अकबर से एक ज़्यादा, अब 8 हो गई थी। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? तो ये था जहांगीर का शासनकाल। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा था? तो गुरु नानक का और फिर गुरु तेग बहादुर का भी, और गुरु गोविंद सिंह का तो यहाँ जन्म ही हुआ था, तो इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4। गुरु अर्जुन देव का कोई खास संबंध यहाँ से नहीं रहा था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो गया? तो यह था फर्रुखसियर। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? यह जहांगीर के समय आया था। कौन? ईरान का यात्री मोहम्मद सादिक। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये आया था अकबर के समय। तो मोहम्मद सादिक आया था जहांगीर के समय और ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ आया था अकबर के समय, ध्यान में रखिएगा। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर की इस पर खास कृपा दृष्टि थी। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था और अकबर ने इसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? ये था राजकुमार परवेज। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये बनाया था औरंगजेब ने। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो ये था राजकुमार अजीम। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, ये था फर्रुखसियर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये भी था फर्रुखसियर। बिहार यानी पटना में इसका राज्याभिषेक हुआ था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का
नियंत्रण स्थापित हुआ तो यह काल था बहादुर शाह फर्स्ट का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगलकालीन बिहार का गवर्नर रहा है तो यहाँ सभी रहे हैं शुजात खां, सईद खां, मुकर्रब खां, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज़ों के संरक्षण में हुआ था तो यह था शाह आलम सेकंड। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था तो ये एशिया से भी होता था, अफ्रीका से भी, यूरोप से भी, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो ये है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? ये बनवाया था इब्राहिम खां काकर ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा, इसके संबंध में क्या सही है? तो यहाँ देखिए सही हो जाएगा। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो ये थे महेश ठाकुर। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था तो ये था शाइस्ता खां। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो ये था 1733। अंग माना गया था 1733 में और मिला लिया गया था 1576 में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले सीरीज़ में हम देखेंगे आधुनिक बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।